Namaskar, Didi. Today we have with us Vidushi Mamta Maharaj ji. Yes, she is the youngest daughter of Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj ji, and she is the first woman from Kalka Bindadin Gharana. And as a soloist, she has created her name in the field of Kathak, and we are really fortunate to have her in an aspiration to discuss on the establishment and sustainability of a female dancers in terms of socio-economic system. तो उनकी जो जर्नी थी वो कैसी थी और उनके बारे में जानने के लिए आज हम मतलब थोड़ा समय उनके साथ बिताएंगे। तो दीदी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे ये शो में। थैंक यू सो मच संदीप भैया, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ने इतने प्यार से मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ बैठ के कुछ बातें हम शेयर करें। और अब मुझे ये भी खुशी होती कि लोग थोड़ा बहुत सब समझने लगे कि हाँ, कि इस खानदान में एक लड़की भी है कि जो डांसर है और डांस का शौक रखती है और उसकी सेवा भी कर रही है। नहीं, थैंक यू सो मच। अभी तो आप सिर्फ आप नहीं, क्योंकि आपके द्वारा अभी तो चालू हो गए, क्योंकि आपकी खानदान की जो मतलब और भी बहुत सारे मतलब फीमेल डांसर्स हमको मिल रहा है और जो कि बहुत ही अच्छे सारे डांसर्स है। तो मैं क्या बताऊँ। तो आपको दीदी आपका जर्नी मतलब आपका डांस शुरू कैसी हुई और वो कैसे आगे बढ़ते गए, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये शब्द कहूंगी कि मेरे पहले भी और उससे भी पहले मैं जब पैदा भी नहीं हुई तब से फीमेल डांसर आ ही गई थी फील्ड में। ऐसा कुछ भी नहीं था कि नहीं कर रही थी, सभी कर रहे थे। अच्छे घरों से भी थी। जो पहले तो पर्दादारी, हम लोग के घर में पर्दादारी का ही रिवाज था। तो क्योंकि फीमेल जितनी हमारी औरतें घर की सभी पर्दे में रहती थी, पर्दे के आड़ में रहते थे। तो सामने आके नहीं, जो भी उन लोग सुनते थे गाना बजाना या जो भी करते थे वो याद कर लेते थे, क्योंकि दिन रात उसका रियाज घर में हो रहा होता है। तो इन लोग को याद हो जाता था, तो ये लोग बैठ के अपने भी कमरे में वही गाना गुनगुनाते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि तालीम से दूर है, लेकिन वो चीज घर की उनको मालूम होती थी। मेरी जर्नी तो ये था कि भाई क्योंकि ऑब्वियसली हमारे घर में ये रिवाज था कि पर्देदारी लड़कियां नहीं करती हैं। तो ऑब्वियसली तो हमको क्या पता, हम तो छोटे से बच्चे थे, हमें तो यही नहीं मालूम। हमारा तो जीवन इसी रस में बीत रहा है और मैं तो इसी को जिंदगी मानती हूँ, लाइफ यही है। तो मेरा जब मैं होश संभाला तो मैं भारतीय कला केंद्र में थी, भारतीय कला, श्री राम भारतीय कला केंद्र। तो महाराज जी वहाँ पे काम सिखाते थे, टीचर थे वो। तो हम मेरा होश जब मैंने थोड़ी बड़ी हुई तो म्यूजिकल माहौल है वहाँ पे, हॉस्टल है, म्यूजिकल है, तो गाना बजाना डांस सब कुछ जगह हर जगह। तो हम लोग खेलते थे तो दौड़ दौड़ के कभी इधर भरतनाट्यम हो रहा, उधर ओडिसी हो रहा, वहाँ कथकली का डांस, तो खेल रहे हैं हम लोग बाहर और छोटे छोटे कमरों में आवाज आता था। तो इस तरह से हमारा परवरिश, ऑब्वियसली घर में भी वो माहौल कि दिन रात म्यूजिक का बातें हो रही है, सारे कभी म्यूजिशियन आ रहे, बाबू कंपोजिशन कर रहे हैं, कभी कभी मेरे बड़े भैया कविता दीदी, मेरी बड़ी दीदी डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कभी कभी पिताजी सिखाते तो हम भी बैठ पे आके बैठ जाते थे। इतने बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, तो हम भी बैठ के देखते थे कि वो कैसे सिखा रहे हैं, वो तबला बजा रहे हैं, वो सीख रहे थे। तो मेरी दीदी क्योंकि बड़ी दीदी और क्योंकि फीमेल ऑब्वियसली, तो मैं मुझे ज्यादा हाँ उनसे। वही मतलब प्रोफेशनली आपने लिए है, पर इसके आगे हमें तो पता है कि कविता दीदी मतलब आपके फैमिली से कविता दीदी तो कितना अच्छा डांसर थी, पर उसको जी, कंटिन्यू जो कर रही है मतलब उनमें से आप ही मतलब पहली जो कर है। रहे हैं हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ यही वजह था कि अम, ऐसा नहीं था कि महाराज जी ने, क्योंकि हम लोग का तो खेल खेल में तबला बजाना, खेल खेल में जैसे टॉय हारमोनियम बजाना, सभी को खेलते देखते कैसे रियाज कर रहे, तो हम भी नकल कर करके रियाज करते थे। मेरी दीदी को बहुत फॉलो किया, उन्हीं को बहुत फॉलो किया। तो इसी तरह से तबला बजाती थी, तो मैं भी तबला बजाने ट्राई करते 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 आज थोड़ा बहुत बजा लेती हूँ। हारमोनियम भी लहरा देना, ये सब गाना सुन सुन के स्वर लगा है तो कुछ भी गा सकते हैं, तो ऐसा है। लेकिन सरगम पूछेंगे तो सरगम हमें नहीं पता, बट गा लेते हैं इस तरह से। तो क्योंकि घर में बहुत था और महाराज जी को एक प्रोडक्शन
बैले वगैरह बनाते थे तो कृष्णायन वगैरह में मेरी बड़ी दीदी किया करती थी, तब तो मैं बहुत छोटी थी। तो कृष्ण बनी बनी तो मेरे भाई बड़े भैया बने, तो प्रमोशन होता गया, फिर छोटा बाल कृष्ण अलग, फिर थोड़ा बड़ा हो तो कालिया दमन वाला कृष्ण अलग, फिर इस तरह से। तो ऐसे ही करते कराते चौथे नंबर की मेरी बहन के बाद मेरा नंबर आया, तो मैं ग्वालवाल में थी। तो हम लोग क्योंकि घर में नाचते थे तो पिताजी को बच्चे चाहिए, तो फिर डांसर तो चलो बच्चों को ले लो, तो हम लोग भी उसी में शामिल हो गए, तो हम लोग भी। बाबा। तो वो जो था टाइम, तो वो जो था टेस्ट लाइक आइसक्रीम पेस्ट्री, जैसे बच्चों की केक और चॉकलेट वाली फीलिंग होती है, इसी तरह से मेरी वो फीलिंग थी। इतना बड़ा ग्रुप, इतना प्रोडक्शन, इतना बड़ा म्यूजिक, सब कंपटीशन चल रहा है, सब मिल के नाच रहे हैं, सबका मेहनत, सबकी डेडिकेशन, सब। तो वो जो जो माहौल था ना, वो मुझे मेरे यहाँ जहन में भर गया। वो बचपन से ही मेरा 6-7 साल की उम्र से मैं करती आ रही हूँ। तो मैं दीदी के साथ भी किया, फिर मेरा प्रमोशन, मतलब मैं फिर कृष्ण बनी, फिर थोड़ी बड़ी तो कालिया दमन वाला टाइम हुआ। अच्छा, उसके बाद उसी दौरान कुमार शंभू में कार्तिक का भी मैंने किया, बाल कार्तिक। फिर उसी दौरान रानी रुकमती पर बैले बना, तो छोटी रुकमती का रोल मैंने किया। तो उस दौरान ये एक दो बैले और बढ़िया, जिसके मुझे और अपॉर्चुनिटी था, मैं और कंटिन्यू करती रही। तो धीरे धीरे बड़े हुए तो अब सखियों में है, तब काफी रोल हम करते आ रहे हैं जो भी। तो इसी दौरान मैंने अभिनय से मेरा शुरुआत, कहेंगे तो टेक्निकल और तालीम की बात करेंगे तो शायद मैं कह नहीं सकती कि हमारी तालीम कैसे शुरू हुई, मैं नाचना कैसे शुरू किया। तो आप मैंने बैले से, हाँ, बैले में जो कुछ सिखाया गया, जो कुछ सीखा गया, वो वही है जहां से हमने शुरू किया। तो अभिनय पार्ट मेरे अंदर है, थोड़ा सा आया है, थोड़ा म्यूजिकल, थोड़ा ड्रामेटिक, ये सब है। तो और धीरे उसी में जो टुकड़े तिहाइयां करते गए, कौन सी ताल की चल रही है ये मुझे नहीं पता। नादी निन्ना चल रहा है तो ठीक है, लेकिन ताल क्या है पता नहीं। झपताल में भी कोई भी चीज चल रही है, मैं नाच ली। मुझे अंदाज से, दिमाग से म्यूजिक करके और इस तरह से मैं नाच लेती, लेकिन मुझे नहीं पता वो झपताल में है या 12 मात्रा में या झम झमार है। मुझे नहीं पता, मैं नाच ही गई। तो सबको देखती थी कि सब गिन के कर रहे हैं, सब लोग याद कर रहे हैं टुकड़े से, मुझे ये क्यों गिन रहे हैं, क्या है इतना अच्छे से, तो फ्रेम बना हुआ म्यूजिक का, उसके बाद ये, इसके बाद ये, मुझे तो पता है, लेकिन ये लोग क्यों गिन रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ये चीज हमारे में मतलब शुरू से ये था, तो मतलब हवा से, अंदाज से सब ऐसे। तो इस तरह से था, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा हमारा ये था कि हमें पता नहीं दूर दूर तक कि हमारे घर में लड़कियां नाचती नहीं है, जो क्योंकि हम तो वही सुगंध और वो खुशबू के बीच में हम पल रहे थे, उसी वातावरण में। मेरी तो लाइफ बंगाली मार्केट एंड भाटिया कलर केंद्र, ये सब एरिया, ऐसा लगता था कि पूरी दिल्ली ऐसी ही होगी, म्यूजिकल जहां भी जाएंगे ऐसी ही माहौल है। तो ये एक पार्ट ऑफ हमारा सांस के जैसे वैसा ही है। लेकिन जब हम घर शिफ्ट करके इधर शाहजहां रोड, इंडिया गेट के पास पहुंचे, तो एकदम सन्नाटा, ऐसा लगा कि हमने शमशाद घाट में हम आ गए, जहाँ एकदम आवाज नहीं, कहीं म्यूजिक नहीं। बहुत साल लगे हम लोगों को अपने आप को बिल्ड करने पे कि मैं यहाँ कैसे जीवन जीऊँ। मतलब ऐसा लगता था कि मैं पल पल मर रही हूँ, क्योंकि वो माहौल से मैं दूर हो गई। तो वो चीज मुझे ना खटकता है। तो एक्चुअली अब ये था, क्योंकि मेरी दीदी, बड़ी दीदी को तो पता ही था कि भाई लड़कियां नहीं करती, तो फिर जब तक मेरे पिताजी ने के पास थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक यहाँ पे जहाँ भी प्रोग्राम मिला है, डुएट करा या सोलो मिला या हाँ, जो भी था, या बैले में, चीकू तो भैया के मेरे साथ बड़े भी भैया के किए हैं। साथ, हाँ, बड़े भाई के साथ नाचे, काफी जगह प्रोग्राम किया, ये सब किया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी जिंदगी, अभी शादी होने वाली, अब तुम्हारी लाइफ, अपनी डिसीजन है कि भाई तुमको क्या कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो ऑब्वियसली जब बात हम जहाँ शादी करके जाएंगे, तो वहां तो ये भी बात होगी ना कि भाई जैसा माहौल, अब जैसे हालात से हम निकल रहे, तो जल्दी एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, हाँ, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम। जमाने में अभी तो फिलहाल और चेंज हो गए सब। एग्जैक्टली, हाँ, हाँ, वो थोड़ा फर्क पड़ता हाँ, है। तो हाँ। थोड़ा उस वक्त एक्चुअली किसी के लिए भी हम्म, कोई भी नया स्टेप भी डिसीजन लेना मुश्किल था, हम्म, वेरी डिफिकल्ट। अगर स्पेशली घराने की बात करूं, तो किसी के भी घर में कोई नई चीज हो रही हो, तो किसी भी पुरुष या फीमेल जो को भी मतलब ये फैमिली के जो डिसीजन लेना बुजुर्ग हैं। मुश्किल था, हाँ। वेरी डिफिकल्ट। हम्म, तो
अब मेरा प्रॉब्लम ये था कि भाई मैं स्कूल में ऑब्वियसली पढ़ती थी, हम लोग पढ़ते ही थे कि स्कूल में जो भी पढ़ाई में मैं बस वो जो उच्च कोटि की नहीं थी, मैं बस कर लिया। जैसे हाँ, जैसे म्यूजिकल डा 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 म्यूजिक, वैसे पढ़ाई भी डा 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 ऐसे वाली, मतलब उसको मैं यूं लेके नहीं चली कि नहीं मुझे इस पे फोकस करना, नहीं। मेरा डांस क्योंकि उसी से अटैचमेंट, म्यूजिक अटैचमेंट, मेरा स्पोर्ट्स मेरा अटैचमेंट, और दूसरा वहाँ पे एनसीसी और ये सब चीज का स्कॉट एंड गाइड का ये ट्रेनिंग दिया जाता था स्कूल में। तो मैं बहुत प्रभावित थी, और मैं बहुत मुझे वो डिसिप्लिन और ये सब चीजें बहुत मुझे अट्रैक्ट करता था, और ड्रेस और थोड़ा पावरफुल, एकदम कमांड वाला फीलिंग। और मेरा जो ना मिजाज भी ऐसे ही है। तो हाँ, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एकदम डांस जहाँ रस का एकदम ही मिलावट है और एकदम ही डिसिप्लिन, एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसा, तो ये दो रस मेरे अंदर बहुत है। जैसे भी है। तो मेरी इच्छा थी, तो मैंने जब मेरी बड़ी दीदी की शादी हो गई, तो मैं धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मुझे लगा, मैं ये बात कर रही हूँ 16 17 18 साल की उम्र में, ये तो मैं सोच रही थी कि अगर मेरा भी ऐसे ही कुछ डिसीजन लेना पड़ा तो मैं कैसे जीऊंगी। मैं तो म्यूजिक के बिना नहीं जी सकती, मैं तो मर जाऊंगी। तो मैंने एक दिन बाबू से बड़ी हिम्मत करके बात किया, पिताजी से मैं बहुत, जैसे हम लोग के यहाँ पे मैंने कहा था शुरू ना कि किया जब है मैंने ना। होश संभाला तो पिताजी के आजू बाजू सारे स्टूडेंट्स खड़े होते थे, हाथ बांध के बाबू कहते चल जरा वो सामान लेके आओ, वहां से ये लेके आओ, ये उठाओ बैग। वो यूं देखते थे तो लोग पानी दे देते, यूं देखते थे तो बैग उठाना, तो ऐसे था। तो ये चीज मैंने भी बहुत उस वक्त देखा, तो वो चीज मेरे अभी भी अंदर है। मैं एज अ फादर, बहुत मुश्किल होता है कि मुझे एक्सेप्ट, मेरा गुरु है, अब गुरु का सेवा करना है बस, ये एक मेरी सोच है। उनकी हर एक कमरे की चीज भी मुझे पूजनीय है, उसमें मैं पैर हाथ ना नहीं मार सकती, हाथ से उठाऊंगी, उनका चप्पल तक को प्रणाम करूंगी, उनके कपड़ों को भी प्रणाम, मतलब फादर क्या, फादर वाला फील थोड़ा मुश्किल होता है। तो ट्राई करती हूँ बट हो नहीं पाता, मुश्किल होता है। तो फिर मैंने एक दिन बाबू से कहा, मैंने कहा कि बड़ी हिम्मत से करके गई, मैंने कहा कि बाबू ये बताओ, सभी सारी दुनिया की लड़कियां सब तो नाचती हैं, सारे कथक में सबको प्रोग्राम में ले जाते हैं सब, कभी कभी मुझे प्रोग्राम में नहीं लेना, ये तो मुझे बहुत दुख होता है। कहते हैं कि ज्यादा मुझे उसमें अटैच करने की कोशिश थी, विकल्प को मुझे भी छोड़ना पड़ा, तो ये वाली बात। तो मैंने कहा कि क्या मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी डांस? तो मेरे की कर तो रही हो आइटम, कर तो रही हो डांस वांस सब में, करो, उसमें तो हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे सही सही बोलो, मैं करूंगी कंटिन्यू तो बताइए, नहीं तो मैं जाके आर्मी ज्वाइन करूंगी, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाली हूँ। ये मेरी इच्छा थी। दूसरा मेरा ऑप्शन यही था कि यार सीधे जाओ मिलिट्री में, वहीं पे स्टे अपना, यही था मेरा सोच। क्योंकि मेरे को उसके अलावा मुझे और कोई दिशा नजर नहीं आता था, क्योंकि सब्जेक्ट्स में तो बस ठीक है चल रहा है। तो मैं कोई इंजीनियरिंग डॉक्टर तो बनना ही नहीं था मेरा, सोच मेरी यही थी, या स्कूल की ये ट्रेनिंग थी, तो दोनों में से एक ही चल। तो मेरा बड़ा ये था, तो हंसने लगे, क्योंकि मैं तो इंजेक्शन से तो वैसे ही सुई से डरती हूँ, थोड़ा मुझे भयभीत रहती हूँ। तो कहते हैं कि एक बंदूक लाके कोई खड़ा हो जाएगा तो तब तुम्हारी हालत क्या होगा, है तुम तो एक तो सुई से भी डरती हो तुम, इस तरह से। लेकिन कभी भी डिसीजन हमारा ठीक नहीं हो पाया कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी डांस की नहीं कर पाऊंगी, बहुत असमंजस में मेरा जिंदगी चलता रहा। तो ऑलमोस्ट समझ समझ लीजिए मेरा 35 ईयर्स तक, मेरा 38 तक मेरा ये डिसीजन क्लियर नहीं था कि, क्योंकि बहुत लोग हमें एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि मैं सोलोइस्ट हो सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर मैंने ग्रुप में नाचा, ज्यादा बैले में जब ग्रुप में नाचा तो लोग सोचते कि ये तो ग्रुप डांसर है। मेरे को ऐसे ही बोला जाता था कि तुम तो ग्रुप डांसर, तुम्हें सोलोइस्ट कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। और मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम था कि मैं अपना बेस्ट डांस अपने तरफ से, अपना जो फीलिंग है वो मेरा डांस के प्रति डेडिकेशन है, वो मैं कैसे उनको समझाऊं कि मुझे करना है, मैं करना चाहती हूँ आगे भी, मेरे लिए यही है, विटामिन ABCD यही सब मेरा है। तो बहुत मुश्किल हुआ। हर एक छोटी चीज, बड़ी चीज को मैंने कभी ना नहीं किया आज तक, ईश्वर की कृपा है, कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं किया, चाहे वो पंखा हाँकना हो, चाहे मुझे सखियों को फूल लगाना हो, चाहे कुछ भी करो, मैंने ना नहीं किया। मैंने कुछ भी हो, ये छोटी छोटी चीज से ही मैं सीखूंगी बहुत कुछ, डजेंट मैटर। सभी लड़कियां हैं, हम उनके साथ नाच रहे हैं, सीखने का मौका है, हम करेंगे। जब मैं डांस में आना चाहती हूँ तो तुम्हें झाड़ू पोछा भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो मैं उसको
बहुत प्रसाद रूपी लेके मैंने हर एक छोटा छोटा आइटम मैंने ना ही नहीं किया, हमेशा हाँ किया। तो इसी तरह से चाहे वर्कशॉप हो चाहे कुछ भी हो, तो सब लोग नाच रहे तो मैं पीछे की तरफ कुछ लोग ग्रुप को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती थी, थोड़ा हेल्प करती थी, तो इसी तरह से मुझे देखते थे। तब मेरे ऐसा ऊपर ऐसा। हाँ। फोकस किया। जब फोकस किया गया तब मुझे एक्सेप्ट करने लगे, तो धीरे धीरे करके मुझे अब वर्कशॉप के लिए भी ले जाते हैं, ले जाते थे कहीं चाहे विदेश हो चाहे कहीं भी हो, हाँ। तो मुझे भी साथ में लेके जाते। तो ये तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मतलब मैंने यहाँ तक कि उनको एक ये दिखाने के लिए कि मैं डांस में आना चाहती हूँ, तो मैंने स्कूल जॉब किया। मैंने स्कूल में 8 साल जॉब किया। उसके बाद स्कूल छूट गया, फिर उसके बाद स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वो मेरा कप ऑफ टी नहीं था मेरा एकदम। तो फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन करना शुरू किया। 1500 में मैं ट्यूशन करती थी कीर्ति नगर में और राजौरी गार्डन के तरफ, तो सॉरी जो आपने बसंत। बताया दीदी, यहाँ मैं एक प्रश्न करना चाहते हैं कि ये सारे कुछ शुरू हुआ मतलब आफ्टर 35, मतलब नहीं उससे पहले ही ये नहीं नहीं, ये उससे जस्ट थोड़ा पहले मैं ये बात बट करूंगी आपसे। आफ्टर 30। हाँ, मैं ऑलमोस्ट 19-20 साल की तब तो स्कूल में ओ जॉब किया। ओ ओ स्कूल ओ के छोड़ने के बाद आफ्टर 20 के ऐसा ऐसा। बाद, हाँ, 27 के बाद मैंने ट्यूशन करना शुरू की, ओके। ट्यूशन शुरू किया। तो ट्यूशन कर करके मैं जैसे तैसे तो बहुत मेरा थोड़ा सा संघर्षमय जीवन उस दौरान, मतलब मैं बहुत एक्चुअली समझ नहीं पाए लोग या जो भी। मेरी मम्मी बहुत अच्छे से समझती थी कि मैं कितने डिप्रेशन में जा रही थी। मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, मैं बहुत दुखी थी कि मैं कैसे अपने आप को प्रूव करूं, कैसे प्रूव करो। और पिताजी तो कट्टर गुरु है, तो ऑब्वियसली तो एग्जाम, एक तरीके से समझिए कि गुरु शिष्य का जो पुराने टाइम का जो एग्जाम, ऑब्वियसली मैं तो घर की चीज हूँ तो घर वालों के साथ ज्यादा होगा, बाहर वालों के साथ ज्यादा नहीं करेंगे। घर के लोगों को लोहा मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये चीज उन्होंने हमारे साथ की। उस दौरान गुस्सा भी था, बहुत दुखी थी, डिप्रेशन में थी। मतलब मैं इतना डिप्रेशन में थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से मैं सांस लूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं तो घुटन पर लिए मेरे थी। ख्याल से अभी वो वही लगता है कि उस टाइम मैंने कैसे कैसे किए, और मतलब दूसरी तरह से मतलब गुरु आपको कैसे कैसे रास्ता भी दिखाए ताकि आज आपका जो यस, जगह है यस। वो आपको मिले। उन्होंने बिल्कुल। सहने का जो शक्ति, कहते हैं ना कि हम्म। सहने का, तुम्हारे पास इतनी पावर है, सहने की शक्ति है। मेरी जो ताकत को उस दौरान उन लोगों ने अजमाया, अजमा भी लिया। और किस्मत है कि बस ईश्वर की बड़ी धन्यवाद है कि इतना बड़ा अवार्ड मुझे एक फीमेल डांसर एज अ घर में अपनी उनकी बेटी, जो भी बेटी शिष्या मानो या कुछ भी, मेरे दोनों भाइयों के साथ मुझे गंडाबंद शागिर्द कर दिया। क्या तो बात। इससे बड़ा अवार्ड मेरे, मैं कभी नहीं मानती हूँ, किसी चीज को नहीं मानूंगी। कोई भी अवार्ड खरीदा जा सकता है, गंडा नहीं खरीदी जा सकती। गुरु को जीतना बहुत मुश्किल है, लोगों की निगाह में सामने आना, मतलब अब मानना कि तुम डांसर हो, तुम अच्छे टीचर भी हो, भी बहुत मुश्किल है। डांस तो ऐसे भी हो सकता है, कोई भी, मैं भी ऐसे ना, कोई भी, लेकिन सबको लोहा मानना, 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 यस। लोहा मानना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। कि आपको उसके पीछे बड़ा संघर्ष है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा एग्जाम देना पड़ता है, जो कि थैंक्स टू गॉड कि जब इन्होंने मुझे गंडा बंद बांधा तो उस दिन मेरे को सांस इतनी लंबी लिया है कि इतने सफर और जिस तरीके से मैं जीत के आई हूँ। और एक लड़की होने के नाते मुझे शागिर्द एक्सेप्ट किया इस घर का, दैट इज थैंक्स टू गॉड एंड महाराज जी, मेरी माँ को भी, उन्होंने भी मुझे बहुत संभाला। बेचारी 24 घंटा मुझको देखती थी कि मुझे मैं किस तरीके से तड़प रही हूँ। नहीं, पर नहीं होगा। और दीदी आपको मतलब जैसे कि आप बता रही थी कि आपने जो ट्यूशन्स भी किए या मतलब स्कूल में जॉब भी किए, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि सिर्फ आपके लिए नहीं है, क्योंकि अभी तो आप सिखाते भी है ये हम सबको पता है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आपके पास होंगे कि जो भी ऐसे परिस्थितियों से जाते हैं या तो उनका दूसरा कुछ प्रॉब्लम्स भी होता है। तो इन जनरल आपको क्या सुझाव है ताकि सब अपना जो, देखिए डांसर अगर बनना है तो उनको तो शिक्षा ज़रूरी है, उनका रियाज जी, ज़रूरी है,
है, ये सब जी तो, और पेशेंस भी जरूरी है, ये सब तो जी 100% चाहिए, क्योंकि इनके बिना वो डांस, मतलब एज अ डांसर वो हो ही नहीं सकता। डांसर बनने के लिए ये सब एकदम प्राइमरी चीजें है। पर जी उनके जी साथ साथ मतलब उनको इसमें, इस फील्ड में रहने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए वो क्या क्या, आपके पास अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट है कि जो कि आपके साथ शेयर किए हैं आपका कोई स्टूडेंट्स, उनके बारे में अगर थोड़ा कुछ मतलब एग्जांपल देंगे, ताकि जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐसे कुछ समझ में आए कि चलो हाँ ऐसे हो सकता है, इसके बारे में अगर थोड़ा कुछ विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली देखो, थोड़ा सा जनरल बात करें और लोगों की तरफ से देखा जाए तो मैं एक्चुअली, क्योंकि मैं उस ज्यादा उनके नजदीक कभी नहीं रही हूँ। जहाँ हाँ हमारा माहौल है वो उसी को ही मैंने हाँ जैसे हाँ बिल्ड किया है। हाँ हाँ। तो लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की है या मैंने अ, मम्मी मतलब घर का भी काम किया है। ऐसा नहीं कि हम्म घर में मैं मम्मी ने ट्रेनिंग नहीं दी है, घर की भी काम, यहाँ तक हम्म साड़ी कैसे धुई हम्म जाती है, हम्म कमरा झाड़ू कैसे लगाया जाता है, पोछा, ये भी सिखाया गया। क्योंकि वो हमेशा थोड़ा यूपी के लोग हैं तो थोड़ा वो भी ट्रेनिंग उनका भी चलता है, तो ऑब्वियसली हम एक्सेप्ट करते हैं। बात ये होती है कि देखिए एक बात, पहली बात तो मैं सबसे पहले वे शब्द बोलूंगी कि पेरेंट्स पेरेंट्स क्या चाहते हैं। पहला, क्योंकि पेरेंट्स घर में बड़े होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स क्या एक्टिविटीज चाहते हैं जैसे कि आजकल तो स्पोर्ट्स की तरफ उनको, बड़े बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स की इच्छा है कि बच्चे को स्पोर्ट्स में डालें। हम्म खेल खेल तो सभी बच्चे रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स करे। मैं चाहता हूँ कि ये साइकिलिंग कर, वो उसमें आए तो हाँ वही बात, एरोबिक्स अच्छी करे ये बात, सब। हाँ। तो ये चीज जो हमारे आर्ट के लिए लोग सिंसर नहीं होते, क्योंकि हमारा आर्ट जो क्लासिकल जो उसमें है, आजकल कुछ होंगे, मतलब मैं 100% सबको नहीं कहूंगी, समाव कुछ लोग होते हैं, हम्म लेकिन जो बचपन से उन लोगों को वहां पे पुश करते हैं कि बच्चा डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, तो उसको सही जगह भेजा जाए। लेकिन इसमें रोल सबसे ज्यादा पेरेंट्स की होनी चाहिए कि अपने बच्चे का हाथ पकड़ के उसको टाइम टू टाइम उसको हर एक चीज बताना। प्रैक्टिस कराना ये सब, हाँ बिल्कुल एकदम इससे बिल्कुल। टच में कराना से क्या होता है कि जब आप रूटीन में आ जाते हैं, वो बच्चे की आदत में जो आ जाता है, यही धीरे धीरे बिल्ड करता है बड़े होकर। तो वो अपने आप को समझ पाएगा कि मेरे को इतने टाइम पे मुझे पढ़ाई है, इतने टाइम पे मेरा जॉब है, इतने टाइम पे मेरा प्रैक्टिस है। ये जिस दिन जब ये ट्रेनिंग यहाँ से होगा ना, तो भी बड़े होकर इन लोगों को तकलीफ नहीं हो सकती। बिल्कुल। अब बात आती है जो, क्योंकि जॉब है तो ऑब्वियसली पैसे आएंगे, तो वो तो काम चल ही रहा है, काम है। लेकिन काम के लिए मैंने ऐसे भी दो तीन जने हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरे अभी अभी मेरे हाल में कुछ एक दो ऐसे ज्वाइंट हुए मेरे से स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, कि जिनका संघर्ष सच में मैं सैल्यूट करती हूँ कि कमाल का संघर्ष है। अभी तो कोरोना ये कोरोना प्रॉब्लम ये सब चल रहा है, लॉकडाउन सब चल रहा है, तो जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, और दो बंदे जो दो एक ही उम्र के हैं, वो एक ही घर में रहते हैं, अभी कमरे में अलग रहते, माँ बाप और दूसरे शहर में। अपने आप सामान लेके आना, घर में सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, खाना कुक करना, कपड़ा धोना, फिर बिस्तर भी करना, जो भी ऑलमोस्ट जो घर की है। लेकिन साथ साथ उसकी अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है, कैट की है चाहे आईएएस की है। और उसके बाद उसके डांस का शौक पागलों के जैसे, मतलब आज तक मैंने किसी को नहीं देखा इतना डूबा कि पढ़ाई करते करते भी कोई टुकड़ा तिहाई भी बोलता रहे, जो भी है। तो ये भी है, साथ में सारा जॉब उसका जो अपना ऑनलाइन जॉब भी है वो भी चला, तो पढ़ाई ये सब पढ़ने के लिए कितना घंटा सोएगा, मुश्किल से 2 घंटा, कितना सोएगा, फिर सामान भी बाहर से लाना पड़ता है। तो मैं इतनी नजदीक से मैंने जान लिया कि वो हम्म कितना संघर्ष है। ऐसे भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, लेकिन हार नहीं मानते। मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ कि आजकल का जैसा वक्त है, हर इंसान को ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके आपको सही रास्ता मिलेगा। हाँ। संघर्ष तो हर इंसान को करना है, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप डांस कीजिए, कुछ चाहे भी करे। म्यूजिक कीजिए, चाहे स्पोर्ट्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तभी आपको, बस आपको अड़ना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, बस ये चाहिए, तो ये आएगा ही। बिल्कुल। इसमें इसमें भी आपका एग्जाम होता ही है।
चाहे आप स्कूल का एग्जाम दीजिए, चाहे ऐसा री एग्जाम दीजिए या लाइफ का एग्जाम दे रहे, आपको अपनी लाइफ का एग्जाम इस प्रकार से देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें पीछे नहीं हटना होगा। जहां कमर कस के 2 कदम बढ़ गए तो पीछे मत जाओ, और 2 कदम आगे बढ़ो, फिर बिल्कुल। और 2 कदम बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते आप पा ही जाओगे उस जगह पे। तो दीदी मतलब जैसे कि आपने जो अभी फिलहाल आपका सोलो या आपका इंडिविजुअल वर्कशॉप ज़्यादा आप उसी में फोकस करते हैं और वही चल रहा है, तो इनके बारे में आपको क्या लगता है कि पहले ज़माने में जैसे कि सोलो फॉर्मेट जो था और जैसे कि ड्यूरेशन जो था हमने जो सुने हैं, और उसके बाद में अभी का जो चल रहा है, तो इसके जो अंतर हो रहा है, इसके लिए मतलब कथक के लिए ये कितना मतलब पॉजिटिव है, और आपको लगता है नहीं ये और ऐसे होने से और अच्छा हो सकता है, इसके बारे में अगर थोड़ा कुछ विचार। नहीं, ये पहले के सोलो प्रोग्राम की ड्यूरेशन और आज के सोलो हाँ हाँ प्रोग्राम की हाँ ड्यूरेशन की हाँ बात कर रहे हैं आप? हाँ 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 आह, देखिए भैया, एक बात कहूँ, पहले तो सच मायने में कहूँ तो मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, मैं किसी पे पॉइंट नहीं कर रही हूँ। मैंने जो समझा है, क्योंकि मैं अभी ऐसे हालात में हूँ, ना मैं बहुत ज्यादा पीछे की टाइम पे हूँ और ना मैं आगे के आगे, टाइम पे हाँ हूँ, हाँ मैं हाँ, बीच में बीच हूँ। में, हाँ तो हाँ। वो बीच के हिस्से में मैंने जो इधर उधर देखा है, वो मैं ये देखती हूँ कि पहले के टाइम पे शागिर्द होते थे, लेकिन शागिर्द को इतनी जल्दीबाजी नहीं होती थी कि हमें स्टेज पे आना है। जब तक गुरु का तरफ से ग्रीन झंडा नहीं मिल जाता है, वो कभी भी प्रोग्राम करने के लिए सोचते नहीं थे। उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है, पीछे पीछे चुपके से नाचना, जाके कचोरी से करना, ये सब नहीं था। चोरी गुरु के मतलब पहले तो ये बहुत मान रखते थे रे। पहले तो कमाल तो ये देखिए कि अगर हम आपसे झूठ बोलेंगे तो हमें ये लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गुरु को पता लगा तो वो बहुत दुखी होंगे। लेकिन हम ये भी नहीं बोलेंगे कि आप मत बताइएगा ना, अभी नहीं, हमें बोलना ही नहीं है। तो सीधी बात है, ये जो वो लिहाज था, वो जो अदब उस बात दौरान था ना, वो तो वो उसी वक्त खत्म हो गया, चला गया। मुझे उसमें से कुछ 2-4 जने नजर आते हैं जो अभी भी वो अदब, अब वो फीलिंग दिखता है। अब आगे का जो है हिसाब कि आजकल शॉर्टकट मारने के लिए सब कोशिश करते हैं कि भाई एक साल में 2-4 चीज सीखी और मेरे को बस उनके ग्रुप में मिल जाए, मैं पीछे पीछे नाच लूं ताकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले स्टेज का। चाहे तुम अंग के बारे में ज्ञान हो कि उंगली किस लिए उठ रहा है, तुम्हारी निगाह किस लिए उठ रही है, क्यों उठ रही है, किस लिए कैसे उठानी चाहिए, तुम्हें इसके बारे में ज्ञान ना हो, शॉर्टकट में हाँ ये तो आता ही है, लेकिन किया कैसे? मेरे मैं जब सिखाती हूँ कि हर एक बोल के मूड अलग अलग होता है। अगर शब्द हम बोले तत्त 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 ता तरगदंदन जिजिगिटिदो होड़ंग दगदुम तन तिरग 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 तिरग, एकदम कटक कटक कटक। अब इसी में तत्त 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 ता तरगदंदन जिजिगिट, ये तो मैच ही नहीं है। अब ये भी हम इसकी जगह हम ये भी नहीं कहेंगे तत्त 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 ता तरगदंदन, कुछ भी हाथ नहीं। तो जब ये नहीं है तो अभी आप डांसर बन के खड़े होना चाहते हो, आप कुछ भी बोल के कोई भी मूवमेंट डालकर कोई भी मूड को समझ के कैसे भी एक डांसर बनना चाहते हो, एक आप डांसर हो गए क्योंकि ताकि कहीं तक आ गई है, चक्कर आ गया 8-10 और हाथ हिलाना आ गया, अब आप डांसर हो गए। और ऐसे लोग जब 2-4 जगह और डांस क्लास खोलना लगते हैं तो तो किस वो प्रकार बढ़ता के जाता है। फैक्ट्री से वो प्रोडक्ट निकलता है वो आप समझ सकते हैं। ये तो इस मुश्किल चीज है। का बड़ी दुख की बात है। और दूसरी शॉर्टकट, ये जो बिना गुरु के इजाजत से, बिना परमिशन के कि आप हाँ 100% अब आप डांसर हो गए, ये गंडा इसीलिए बांधा जाता है कि आज गुरु को पूरी तरीके से हामी देना मिलना मिलना चाहिए, तब बांधते कि हाँ अब तुम तैयार हो, तुम कहीं भी सिखा सकते हो, तुम कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो। वो गंडा इस वजह होता है, गंडा किसी को भी नहीं बांधी जाती, बिल्कुल शौक में नहीं बांधा जाता, ये बिल्कुल। फैशन नहीं है। हाँ हाँ का हाँ। मान रखना चाहिए। काला धागा, चाहे वो लाल धागा धागा ही है, चाहे वो उसको पूजा में पहनते हो या वो, लेकिन गुरु के हाथ से वो गंडा शब्द मीन्स दैट इज बहुत पावरफुल और बहुत उसका मान है। हाँ वो हाँ हाँ
वो एक फीलिंग फीलिंग की बात है, वो वेरी। मतलब अब आप सबको एक जैसा शिष्य, मैं तो सच में अप्रिशिएट करूंगी संदीप भैया, आप जैसा शिष्य अपने गुरु को नहीं, धन्य होगी कि वो आपकी गुरु, कि ऐसा मेरा शिष्य कि आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है हाँ ना, वो तो है। नाम हाँ, किया है, ऐसे हजारों शागिर्द तैयार कर लिया, इतने अच्छा अच्छा आपने प्रोग्राम, आपने कंपोजिशन, आपने प्रोडक्शन आपने किए हैं। लेकिन उसके लिए मैं क्या, हमारे घर में सभी लोग आपका अप्रिशिएट करते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं। लेकिन ये है कि सही मायने में आप अपने गुरु के शिष्य हैं। ये होना चाहिए, ये आपसे मिसाल लेना चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं, दो चार जने हमारे फील्ड में, जिनसे मिसाल और यंगस्टर्स को लेनी चाहिए। बात, हर इंसान इंसान होता है, भूखा, ये देवता नहीं होता, देवी नहीं होती है, इंसान होता है। लेकिन उस इंसान की अच्छाई भी, देखिए हम भी हैं इंसान, हम भी बुराई भी करते हैं, हमारा में अंदर बुराई भी होगा, हाँ वो तो सब अच्छाई हम भी सब होगी, में, हाँ। है ना। मैं अपने आप में कुछ संपूर्ण नहीं, क्योंकि इंसान हूं। लेकिन मेरे वे से अगर बेस्ट ले सकते हो तो दूसरे बंदे को बेस्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी तो बुराई तो अपने पास रखो, लेकिन बेस्ट लेने की कोशिश करो। तो ये एक तरीका होता है। जो जल्दबाजी और गलत चीज करने से लोगों को लगता है कि स्टेज को तोड़ डाला, फोड़ डाला, स्टेज का मान नहीं रखा, जिसको मंदिर हम लोग मानते हैं। जब मंदिरों में कभी आपने देखा कि जोर जोर से पत्थर मारे हो, तोड़े हो, फेंके हो, कि मंदिर में पूजा हो रहा है? ऐसे नहीं होता है। वहां सामान्य एकदम शांत, और जहाँ फूल माला और दीप की बात जो होती है, उसकी जो खुशबू जो आपके पूरे शरीर में फैलता है, ऑरा आता है ईश्वर का, वो जो सुंदरता, वो जो शांति मिलती है, वही मंदिर आपका मंच है, और वही मंच उसमें वो एक्सेप्टेड है, वो करना चाहिए। किस लिए सर तोड़ रहे हो? हमारा आर्ट है, हम लोग का अपना, आप एक दूसरे का आर्ट का एक सेवा है, भक्ति है, आराधना है। बिल्कुल। नहीं नहीं। तो ये चीज मैं कह रही हूँ कि दूसरों, ये आजकल के वक्त में लोगों को जो बेचैनी है ना, जो बेचैनी आत्मा है ना, वो बेचारा वो बिस्तर पे पड़ा हुआ इंसान ग्लूकोज का वो ड्रिप ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आनंद लूं, तो वो तो कूद के नाचने लगेगा। धड़ाम से नाचा तो वो तो उसको तो ट्रीटमेंट क्या, हम तो जानते कि एक अच्छा कोई भी बीमार इंसान को अगर आनंद का संगीत और नृत्य भी दिखाओगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट चाहिए। हम हाँ थकते हैं, हम आनंद लेने के लिए आते हैं, आपको देखने के लिए। तो यही मतलब बात है। वही क्योंकि मेरे जो टॉपिक था, जो जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो सामाजिक जो चेंजेस आए ना डांस में, मतलब समाज में जो चेंजेस आए, क्योंकि अभी तो हम सब बहुत जल्दीबाजी में सब कुछ, जैसे कि मोबाइल में एक फोन किए तो चला गया, ये तो ये सब जी सब जी जल्दी में है सब लोग। हाँ जी तो जी जी, पर एकदम। मेरे ख्याल से अभी ये जो कोरोना के टाइम के लिए सब जो बंद हो गए ना, तो मेरे ख्याल से इससे एक ट्रांसफॉर्मेशन शायद सबके दिल में आएगा कि अ, हम चाहते हुए भी ऐसे सब कुछ रातों रात चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मेरे नहीं ख्याल से नहीं, सही ये बात है, समझ। एक सच में ये बहुत सुंदर बात कही आपने। और ये सच में बहुत, ये बड़ी सबक है। हम्म। चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, सभी कुछ। चाहे आप डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, ऑनलाइन करना इज नॉट सक्सेसफुल थिंग, हम्म, सक्सेसफुल है ही नहीं। सामने से टीचर का पढ़ाना, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो एक्टिविटीज है, जो निगाह पड़ती है, जो बोलती है, बच्चों को वो नजर आता है और उस पर अटेंशन देता है। हम्म, ये स्क्रीन के पीछे कौन देख रहा है? बच्चा तो बच्चा ऐसे ही बैठा, वो एक्टिव नहीं। इसी तरह से डांस है, चाहे म्यूजिक, डांस में जब तक हस्तकों को पकड़ के हम सिखा नहीं देंगे, वो भी मुझे भी मिसिंग होता है कि यार मैं उसको बता नहीं पा रही हूँ, मैं उसका हाथ सही नहीं कर पा रही हूँ, उसका मूड को नहीं देख पा रही हूँ, तो बहुत उसको भी बेचैनी होगी और मुझे भी है, क्योंकि ये ये काम ये ऑनलाइन नहीं हो सकता है। ये तो है। नेवर। पर अभी जैसे कि हालत चल रहे हैं, पर मेरे ख्याल से टाइम के साथ जैसे कि हमेशा इंसान उसके साथ एडजस्ट करते हुए आगे बढ़े। तो अभी तो फिलहाल हम, पहले जब शुरू शुरू में हम ऑनलाइन में सब कुछ मतलब शुरू कर रहे थे, तो बहुत ही बेचैनी आ रहे थे, पर अभी थोड़ा सा आदत सी हो गए। हो जैसे कि गया, हाँ, फॉर वो तो एग्जांपल करना। मैं आपके साथ ये जो है, ये पहली बार मैं ये लगाया, क्योंकि वो आवाज किसी टाइम काट रहा है, तो ऐसे ही मतलब
जो अभिव्यक्ति है, अभी जिनके साथ ही सब कुछ मतलब चेंज हुआ है। नहीं सच में, पर हाँ क्या हाँ। करे, पर एक्चुअली क्या है ना, नहीं अभी मजबूरी है। हाँ अभी मजबूरी है कि हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत समय तक तो नहीं चलेगा। हाँ लॉन्ग बिल्कुल। लाइफ तो नहीं चलेगा। नहीं यू नहीं। हैव टू वेट टिल, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा हमें 6-8 महीने और टाइम रुकना होगा, बहुत ज्यादा ज्यादा 1 साल और। जस्ट जस्ट हाँ हाँ, एक अब लिमिटेड, मतलब हाँ हमें उतना प्रिकॉशन तो रखना ही हाँ पड़ेगा हाँ तब तक। लेकिन ये है कि ये लॉन्ग लाइफ नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इसकी ये हैबिट ना हो कि अच्छा दीदी मैं आज नहीं आ रही हूँ तो मुझे आप ऑनलाइन सिखा देना, ये वाला काम तो होना ही नहीं चाहिए। आपको आना पड़ेगा, यू हैव टू कम। ये जस्ट एक ट्रेनिंग है हमारा। मैं भी चार्ज हूँ, आप भी चार्ज है, लेकिन इसको कहें कि कंप्लीट कोर्स हो रहा है, ये कंप्लीट तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, इसको हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नहीं, वो बात तो सही है, क्योंकि जैसे कि मैं भी लास्ट 2-3 सालों से विदेशों में जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाता हूँ, पर वो भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि जब सामने जाके जब सिखाता हूँ तो उसका असर हाँ दूसरा हो जाता है। ऑनलाइन में एकदम एकदम तो काम चलता है, काम चलता है, एकदम मतलब मटेरियल बढ़ता है, पर जो कला जी है वो ऐसे हाँ, से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं नहीं होता है। होता। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये एग्जैक्टली बात सही तो सही बात है। है, सही बात हाँ, है नहीं एकदम। पर अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा दीदी। तो अभी अब आने वाले जो पीढ़ियाँ है उनके लिए आपका सुझाव क्या है? आप अगर कुछ चाहे वो लड़का लड़की ऐसे कोई भेदाभेद नहीं है, पर फिर सबके लिए उनको कैसे सोचना चाहिए, क्या होने से उनको आगे जाके, उससे भी ये कोरोना के इस टाइम के लिए नहीं है, हमेशा के लिए, मतलब एक हमेशा डांसर, के लिए, हाँ एक, हाँ नॉर्मली एक हमेशा के लिए। डांसर जी डांसर जी। बनने के लिए, और उनको हम्म। कैसे कैसे जाना चाहिए और आगे क्या सोचना चाहिए, इसके बारे में अगर कुछ सजेशन सबके लिए। प्लीज ऐसा है ना संदीप भैया, आज जो भी स्टूडेंट आज बड़े हैं, जो बचपन से लेके अभी बड़े हो गए, सीख रहे हैं, आज जिस हालात और जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, अगर उनकी आत्मा, उनका जो जहन जो कहता है कि वो सही कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं उपदेश कुछ नहीं दे सकती, बोल नहीं सकती। लेकिन जिसने ये स्टेप जल्दीबाजी का जो उठाकर और करने के बाद भी सोचता है कि नहीं मैंने ये गलत किया है, तो मैं उनको ये समझाऊंगी कि अपने अंदर जो सीखने वाले जो बच्चे हैं, उनको यही तालीम दे कि जो गलती खुद कर रहे हैं वो दूसरों को गलती ना करने दें। कोई भी फर्स्ट स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा पीएचडी नहीं कर सकता है, ट्वेल्थ नहीं कर सकता है, एमए बीए नहीं कर सकता है। इसी तरह का कोर्स हमारे यहाँ डांस में है, और शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करें तो बेटर है। हम लोग की तो डांस नीति है कि जितना आप रगड़ेंगे और उसको 50 बार करेंगे तो पॉलिश करेंगे तो आप चमकेंगे। जो हस्तक और जो मूवमेंट और जो टुकड़ा को वो टीचर 50 बार अपने स्टूडेंट को करेक्शन करने में लगाता है, तो आप कितना ज्यादा मजबूत और ज्यादा शाइन करने लगते हैं। आइदर की स्टूडेंट, जो शाइनिंग आपके अंदर होने लगती है, धीरे धीरे उस चीज को डेवलप करते हो, तो वो स्टूडेंट उसका लेस जानता है। इसी तरह को स्टूडेंट को भी 10 बार जब वो सिखाने लगेगा, 50 बार शाइन करेगा, तब जाके उसके अंदर वो गुण आएगा। तो इसी तरह से ये सिखाना चाहिए कि कोई भी चीज को एक बार में सिखाया। डांस को सड़क डांस नहीं है ये, बॉलीवुड डांस नहीं है, इज नॉट सो शादी ब्याह कमर्शियल का नो। डांस नहीं है। ये एक लिटरेचर है, अब इसके पीछे साहित्य है, इसके पीछे बहुत साधना है, कई योग है। इस योगा को आप एरोबिक करके नहीं खत्म कर सकते। सीधी बात है। योगा योगा है, अरेबिक अरेबिक है, योग अरेबिक दोनों डिफरेंट थिंग है। आप उसमें पूरे अंदर से मजबूती, आप योग में आएंगे, आपके चेहरे पे शाइन है, आप बुढ़े नहीं होंगे जल्दी। अरेबिक तो जस्ट फॉर अ टाइम में आप कूद के अपने आप कम तो कर लेंगे थोड़ी देर में, फिर वापस ऐसे डेवलप होंगे। तो चीज वही है, जो नेचुरल है उस नेचुरल दिए की जैसा है। तेल बत्ती दगाया, जलती रहेगी जलती रहेगी जलती रहेगी, बल्ब बुझ जाएगा, बल्ब ला के लगाना पड़ेगा आपको। तो आप दिया जलाइए, बल्ब मत जलाइए। बिल्कुल बिल्कुल अपने अंदर की दिया ही जलाना बहुत उचित है। नदी बिल्कुल। बहती रहेगी तो अच्छा है, नल का पानी खत्म हो सकता है, कुएं का पानी रहेगा, कुएं से पानी निकाला जा सकता है, नल का पानी जला जा सकता है।
कभी नल के पानी खत्म होगा तो कुआं आप भी कूदेंगे तो पानी निकालेंगे, सीधी बात। नेचुरल बात करिए, नेचुरल। मैं तो बहुत नेचुरल बात करना ही पसंद करती हूँ। और पेड़ पौधे का अगर हमको नेचुरल ना मिले, प्लास्टिक का हो तो कैसा लगेगा? बिल्कुल। सींचना, उसकी खुशबू जो फूल की आती है नेचुरल, वो उसकी इतनी सुंदरता है, अननेचुरल फूल पे नहीं है। तो ये बात वही मैं कह रही हूँ कि ट्रेनिंग इस प्रकार से लिया जाए जो जड़ से मजबूत हो, हर रस प्रॉपर मिले, हर तरीके से उसके अंदर का सींचना जो होता है, पानी देना होता है, वो अंदर से अच्छी तरीके से आए। वो योग है, वो अंदर से आना चाहिए। वो अंदर दिया जलाइए जिसमें आंखों के थ्रू, अपने चेहरे के थ्रू आपको लाइट यूं नजर आए। आपको लाइट भी बंद करो तो आंखें ऐसी चमकती हुई नजर आए लोगों की कि वाह, ये योग कहते हैं। हस्तक हो तो ऐसे चलते हैं क्योंकि योग ब्राइट, जैसे आपकी किरणें यूं निकलती जा रही है, आपकी किरणें यहाँ निकल रही है, आंखों के थ्रू, बॉडी के थ्रू, आपके वो चमकता हुआ पूरा सूर्य किरण यूं निकलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड साधना। बिल्कुल बिल्कुल। कभी 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 मन नहीं करता कि आप नाचना चाहते हो, खड़े होकर घुंघरू बांध दो, घंटे भर नाच, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। मनन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह से आप योग नाचते। प्रैक्टिस तो होता है हमारा, बैठ के थोड़ी देर के लिए आप मूवमेंट कीजिए, थोड़ा मूवमेंट कीजिए कि कैसे बॉडी जा रहा है, कैसे हस्तक जा रहा है, कैसे देख रहे हैं, कितने प्यार से देख रहे हैं, आंखों से कैसे देख रहे हैं, क्या मुस्कुराहट है, क्या उंगलियां उठ रही है, कैसे लेके आ रहे हैं, कैसे देख, ये सब चीजें मनन करने वाली चीजें हैं। और ये मनन अंदर की जो संरचना है जिसके थ्रू हमारे हाथ चल रहे हैं, वही जाम हुआ है, तो हाथ कितना भी ये वही हिलाओ तो वो महाराज यहाँ जी नहीं जो आएगा। कहते हैं कि मन जो है वो जो मतलब नेगेटिव की तरह है तस्वीर का, और बाहर का जो चेहरा है वो जैसे कि वो डेवलप होके जो निकालते हैं, पर जी सारे जी, तस्वीर तो यहाँ बनता है, तो वहां से। एकदम। हाँ ये महाराज जी। जो भी आप नारियल तोड़िए, नारियल को ऊपर से खा हाँ तो नहीं सकते, हाँ। ये नारियल है हमारा, हम्म ठीक है। हम्म। जब आप तोड़ेंगे उसके अंदर से जो चीज निकलेगी, जो जेल निकलेगा, जो पानी निकलेगा, वो अंदर की आत्मा है, वो जो निकलेगा ऐसे। उसी से तो काम होगा। बात वही कह रही हूँ, ये समझ किसी को बर्दाश्त हो और हिम्मत हो लेने की, इतनी डेडिकेशन हो, ताकत हो, तो कमाल है। बिल्कुल। तब कहूंगी कि कितने लोग मंच पे आते हैं। नहीं वो बात तो सही, ये बिल्कुल सही है। जिस दिन असलियत होगा ना संदीप भैया, उस दिन आपको असली डांसर दिख जाएगा दिख जाता है, कि असली दिख जाता डांसर है कौन। है। हाँ तो और ये चीज की कमी है, बस तालीम पीछे से देने वालों की। ये सबसे पहला प्रेशर ये कि हम डांस सिखाने से पहले उसकी पेशेंस की बात किया जाए, कि आप में कितनी डेडिकेशन और पेशेंस है, कि आप कितनी दूर तक लेके चल सकते हो। है तो सीखो, नहीं तो शॉर्टकट है तो दो चार टुकड़े लो भैया, तू जा, वही। खुश हो जा। हाँ इतना आप अपनी एनर्जी उसमें दे, अपनी आत्मा दे, अपनी फीलिंग्स दे, प्यार से दे रहे, परोस के दे रहे, मिठाई बनाकर दे रहे हैं, आप स्वीट दे रहे हैं, और वो ऐसे खा के जा रहा है, उसको मीनिंग ही नहीं पता कि इसमें मीठा कितना था, इसमें इलायची थी कि नहीं, ये किस चीज से बना। तो दैट इज, मतलब मेरी तो हर बात किसी ना किसी नेचर और इस सब चीजों से होती है कि आपको स्वाद का मालूम होना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दीदी थैंक फॉर यू भैया, कमिंग। बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा भैया, थैंक मुझे यू भी। सो हाँ मच। आई होप कि मैंने सबको किसी अच्छा को लगे। हर्ट नहीं किया हो, नहीं नहीं और बहुत ऐसे। कोशिश की है कि सबको मेरी दिल की बात, मन की बात पहुंचे। क्योंकि मैं किसी के डांस से मेरे को बुराई नहीं है, लेकिन ये जो चीज की कमी है, और फिर ईमानदारी, ईमानदारी मुझे चाहिए। जहां ईमानदारी है, जहां भगवान से डर है, वही इंसान करता भी है। ईमानदारी कभी भी पनपने नहीं देता है, ये तो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, ये सीखा है। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू।